हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा यंस और संधि। आज जानेंगे यंस और संधि क्या होती है। जैसा कि संधि की सीरीज चल रही थी, मैंने आपको 3 संधि के बारे में बता दिया था, जो थी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो आज हमारी नेक्स्ट है यंस और संधि। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? यदि किसी ई या उ री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार ई का य, उ का व तथा री का र हो तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि अगर ई उ और री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो जो उत्पन्न विकार है, तो देखिए विकार कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है? ई, तो ये क्या हो जाएगा? ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा तथा री का र हो जाएगा। तो उसे हम यंग स्वर संधि कहते हैं। विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है? ई है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि भिन्न स्वर है तो परिवर्तन कहाँ आएगा? ई में। ई क्या हो जाएगा? य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आइए देखते क्या बोल रहा है हमारी परिभाषा। यदि ई उ और री का मेल यानी भिन्न स्वर से हो तो परिवर्तन ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा? आधा र हो जाएगा प्लस भिन्न स्वर। ठीक, तो हम आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या था? यदि ई उ और री आ रहे हैं और प्लस भिन्न स्वर है, दूसरा हमारा भिन्न स्वर है, तो इन दोनों का मेल होने पे परिवर्तन किस में आ रहा है? इनमें आ रहा है। भिन्न स्वर ऐसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए इसको उदाहरण के द्वारा मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। आइए देखते हैं क्या था कि अगर ई और भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। पहला पॉइंट, इसमें हमको कितने पॉइंट्स मिले थे? 3 पॉइंट्स मिले थे। एक ई का य हो जाता है और उ का क्या हो जाता है? आधा व हो जाता है और री का र हो जाता है, यानी 3 पॉइंट्स हैं। आइए मैं इनको उदाहरण सहित आपके इसी के नीचे बताती हूँ, आप समझते चलिएगा। क्या है कि यदि ई है और भिन्न स्वर है तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? यही आएगा और भिन्न स्वर एट इट इज रहेगा, वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। देखते हैं, इसी के नीचे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक शब्द ले लेती हूँ, अत्यधिक, अति धन अधिक। ठीक, ये शब्द ले लिया मैंने, पहले पॉइंट्स का है अति। तो यहाँ पे इसकी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई प्लस अ। ठीक, अब है क्या? इनमें विकार उत्पन्न हुआ तो परिवर्तन किस में आया? ई का क्या हो जाएगा? ई का हमारा हो जाएगा आधा य। ठीक, प्लस अ, ये वैसे का वैसे ही रहेगा और प्लस अ हमने निकाल दिया था तो क्या बचेगा? अधिक। और यहाँ पे क्या बचा है? अ बचा है और आधा त बचा है। क्यों? क्योंकि हमने इससे ई स्वर निकाल दिया था, तो ये हमारा क्या बचा है? आधा त बचा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ तो परिवर्तन किस में आया? ई में आया। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि परिवर्तन हमारा किस में आ रहा है? ई, इसमें किसमें डिफरेंट परिवर्तन हुआ? ई का क्या हो गया? यह हो गया, लेकिन अ हमारा वैसे का वैसे ही उतरेगा। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं क्या है। अब यह हमारे, क्योंकि ये आधा यह है तो यह अ हमारा इस यह को पूर्ण करेगा तो हमारा हो जाएगा यह। अब उसके आगे हम लिख लेते हैं यह है और ये क्या है? धी क। और यहाँ पे हमारा क्या आया? ये अ और ये त है, त से हमने स्वर निकाल दिया था तो ये हमारा आधा त हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे अ आधा त अत्यधिक। ये हमारा नया शब्द बन गया और ये हमारा क्या है? यही हमारी यण स्वर संधि। क्या है ये हमारी? यण स्वर संधि। ठीक, आपने देखा, नोटिस क्या किया था इसमें परिवर्तन? इसमें क्या है? प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण था ई या ई है, उ है, री है, तो उसमें परिवर्तन आएगा। जो भिन्न स्वर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो ऐसी का वैसी उतरेगा। तो यहाँ पे क्या था? ई में परिवर्तन आया तो हमारा यह हो गया
और अ हमारा हमने वैसे ही उतारा, फिर हमारे ये य को पूर्ण करेगा तो हमारा यह पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हमने ये आधा त है, जब हमने त से स्वर निकाल दिया तो हमारा आधा हो गया, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे अत्यधिक, तो हमारा बन गया शब्द अत्यधिक। अति धन अधिक का हमारा शब्द बनता है अत्यधिक। ठीक, एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, वो है प्रति धन एक। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्रति धन एक, तो प्रति ये क्या है हमारा अंतिम वर्ण ई है, और ये क्या है ए है। ठीक है, तो प्रति धन ई ए है। अब हमारा इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, तो ई का क्या हो गया हमारा यह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, आधा त बचा, ये ए बचा प्लस क बचा। ठीक, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पे सीधे सीधे उतार लिया, यहाँ से हमने स्वर निकाल लिया था, तो हमारा आधा त बचा, प्र बचा, प्रत हो गया, ई का क्या हो गया यह हो गया, आधा यह हो गया, और ये ए का उतार लिया, भिन्न स्वर है ए, वैसे उतार लिया, और हमारा शब्द बचा क। अब ये ए जो है इस यह को पूर्ण करेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा ए, और प्र, यह हमारा त है, आधा त है, तो क्या होगा ये हमारा आधा त होगा प्रत्यय, और ये क बन जाएगा, तो हमारा शब्द बन गया प्रत्यय। तो ये कौन सी संधि है, ये संधि है हमारी यण स्वर संधि। द्वारा बता दिया है कि अगर ई है और भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है, स्वर कोई भी स्वर हो सकता है, तो परिवर्तन किस में आएगा, हमारे ई में परिवर्तन आएगा, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन आएगा, और जो भिन्न स्वर होता है वो वैसे का वैसे उतरता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, यदि उ है प्लस भिन्न स्वर इक्वल टू व, आधा व हो जाएगा और भिन्न स्वर। जैसे देखिए उदाहरण देती हूँ, जैसे मैंने लिखा सु धन अच। ठीक, एक शब्द लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या रहा, वर्ण क्या रहा है, यहाँ पे उ प्लस अ। ठीक, ये आया। अब जब उ और अ में परिवर्तन हुआ तो हमारा उ क्या बन गया, व बन गया, आधा व। अब हमने यहाँ पे क्या उतारा, यहाँ पे स था, स से हमने उ हटा दिया, तो हमारा क्या बन गया ये आधा स, व और अ च अच्छा। ठीक, अब हम इनको मिला के देखते हैं ये क्या शब्द बनेगा। देखिए क्या है, व, ये व हमारे इस व को पूर्ण कर देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा व। ये आधा श था, तो क्या हो जाएगा आधा श, क्योंकि हमने इससे स्वर निकाल दिया है, और हमारा क्या बचा च और छ, तो हमारा शब्द क्या बन गया स्वच्छ, यानी सुधन अच बराबर स्वच्छ। ठीक, तो ये हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आया इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या परिवर्तन देखा आपने, उ का क्या बन गया व बन गया, अ हमारा जो स्वर था भिन्न स्वर था वो वैसे का वैसे रहा, लेकिन अ को हमने जब व के साथ जोड़ा तो व को आधे व को उसने कंप्लीट कर दिया, तो हमारा पूर्ण वर्ण बन गया। और जब स में से हमने जब स्वर निकाल दिया यानी उ निकाल दिया था, तो हमारा आधा स्वर हो गया, तो आधा स हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो हमारा बन गया शब्द स्वच्छ। के तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है री। तो क्या है, री प्लस भिन्न स्वर, तो हमारा क्या आ जाएगा आधा र प्लस भिन्न स्वर। ठीक, तो देखिए उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा ही इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उदाहरण लिया मैंने, जैसे मात्र प्लस आदेश। ठीक है, यहाँ पे एक ले लिया मैंने शब्द मात्र प्लस आदेश। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ये तो री आ रहा है, री हो गया, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आ। ठीक, जब इन दोनों को मिलाया तो विकार उत्पन्न हुआ, तो र का क्या बन गया हमारा, री का हमारा क्या बन गया आधा र बन गया, प्लस भिन्न स्वर क्या है वो वैसे का वैसे ही उतरेगा साथ में, आ प्लस बचा शब्द देश। और यहाँ पे क्या है, जब माँ अ त से हमने री निकाल दिया, त से स्वर निकाल दिया, री निकाल दिया, तो हमारा क्या बन गया आधा त बचा। ठीक, तो ये हमारा शब्द निकल कर आया है। अब इन शब्द को मिला कर देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। अब हमने यहाँ पे लिखा माँ
आधा त, और ये आ जो है इस र को पूर्ण करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, रा और देश। तो हमारा शब्द बन गया मात्रा देश। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक नियम है। नियम क्या है, ये है कि अगर र से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो र जो है उस वर्ण के नीचे जाके लगता है और उसे वर्ण को पूर्ण करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या ये र जो है यहाँ पे जाके लगेगा, इसको आधा त को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा हमारा शब्द, इस तरह से लिखा जाए, माँ आधा त के नीचे र लगा, मात्रा देश। तो हमारा शब्द बन जाएगा मात्रा देश, यानी मात्र धन आदेश का क्या हो जाएगा, मात्रा देश। ठीक, ये हमारे कौन सा वाला, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, री स्वर वाला। क्या था कि प्रथम शब्द का री और द्वितीय शब्द का आ जब मिले तो र और आ हो गए। यहाँ पे क्या, इस र को ये अस आ ने पूर्ण किया तो हमारा शब्द क्या निकल कर आया, ये शब्द निकल कर आया। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, तब क्या है यहाँ पे रूल्स फॉलो होगा। र वाला फुल रूल क्या है, र का रूल है कि र से पहले यदि कोई आधा वर्ण आता है तो र उस वर्ण के नीचे जाके लगकर उस वर्ण को पूर्ण करता है। तो ये र जाके इस यहाँ पे जाके लगता है और ये आ यहाँ लग गया तो बन गया मात्रा देश। ठीक है, तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, मात्रा देश। समझ में आया। तो ये थी हमारी कौन सी संधि है, ये यण स्वर संधि है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएगी। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं यण स्वर संधि की। जैसे अतिधन, अतिधन अंत, तो हमारा शब्द क्या है, ई और अ इक्वल टू अ और भिन्न स्वर। ठीक, तो हमारा शब्द क्या बन गया, अत्यंत। सुधन आगत स्वागत, पितधन अनुमति पितृनुमति, निधन ऊन न्यून, प्रतिधन अ प्रत्यय, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक और प्रतिधन उपकार प्रति उपकार। ये सारी हमारी कौन सी संधि है, ये सारी की सारी हमारी यण स्वर संधि है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गई होगी यण स्वर संधि। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक और संधि के साथ, आयादी संधि पढ़ेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।